हेलो, गुड मॉर्निंग। चैप्टर टाइम एंड वर्क बुक आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने के पहले इसके नियम को देखते हैं। नाम ही है टाइम एंड वर्क। वर्क मतलब काम। काम कौन करेगा? व्यक्ति ही करेगा। अब निर्भर करता है व्यक्ति की क्षमता पर, उसका कैपेसिटी क्या है, उस काम को करने में कितना समय लेगा, ज़्यादा लेगा या कम लेगा, यह सारा उसके क्षमता, उसके इफ़िशेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू इफ़िशेंसी इनटू टाइम। ठीक है, TW इक्वल टू टोटल वर्क यानी कुल क्षमता, E फॉर इफ़िशेंसी यानी क्षमता और T फॉर टाइम समय। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ़िशेंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग इफ़िशेंसी इक्वल टू कर सकते हैं टोटल वर्क बाय टाइम। इसी प्रकार T इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाय इफ़िशेंसी। ठीक है, इस पर आधारित कुछ स्टार क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि आपको बुक के क्वेश्चन को समझने में इजी होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से कोई स्टार प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टार। ठीक है, ए का कार्य क्षमता 5 है और 4 दिन में काम समाप्त करता है, तो ए का कुल काम क्या होगा? ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया है? कुल काम यानी टोटल वर्क इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ़िशेंसी इनटू टाइम। अब इफ़िशेंसी कितना दिया हुआ है? 5 और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार 10 काम को ए 5 दिन में समाप्त करता है, तो ए का कुल क्षमता क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा गया है? इफ़िशेंसी इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग देख चुके हैं कि इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क बाय टाइम। तो टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसको काट दिए 2, तो इफ़िशेंसी क्या निकल गया? 2। नेक्स्ट स्टार ए का कार्य क्षमता 8 है और कुल काम 24 है, तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ क्या पूछा गया है? टाइम इक्वल टू व्हाट। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क बाय इफ़िशेंसी। तो टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 24 और इफ़िशेंसी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ये कट गया 3 बार में, तो ये क्या निकल गया? 3। तो 3 डेज यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टार ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, देखिए ए इक्वल टू मतलब ए का दिन कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू हो जाएगा 30। ये 30 क्या हुआ? तो ए का दिन और बी के दिन का एलसीएम इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो दिनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ दिनों का एलसीएम क्या है? 10 है और 15 है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ए का इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क पता है, ए का टाइम पता है, तो इफ़िशेंसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क बाय टाइम। इसलिए इफ़िशेंसी ए का इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा? ए का इफ़िशेंसी 3, बी का इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकला? इफ़िशेंसी निकला। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, तो ए और बी कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं?
तो इफ़िशेंसी इक्वल टू टोटल वर्क कितना 30 और ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में 5 दिन में कर सकते हैं। तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे 6 दिन में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टार ए और बी मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। यदि बी अकेला 30 दिन में करता है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। तो यहाँ ए और बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। अब बी कितने दिन में करता है 30 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। अब ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बी का एफिशिएंसी 2 तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा ए का एफिशिएंसी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी 3 है। बी 2 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा 1 दिन में। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा। तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा टोटल वर्क कितना है 60 और ए का एफिशिएंसी कितना है 1 तो इक्वल टू 60 डे। मतलब अकेले ए कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा 60 दिन में कर देगा। ठीक है। अब हम लोग RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक। तो ए का काम कितना दिया हुआ है 12 दिन दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ ए है और ये बी है। बी की कार्य क्षमता 100 मानते हैं ए का कार्य क्षमता 100 मानते हैं और बी का कार्य क्षमता 160। क्यों? क्योंकि बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है। अब इसको काट कर छोटा करते हैं तो ये 5 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। ये क्या निकला इफिशिएंसी निकल गया। ठीक है। तो ए और बी का इफिशिएंसी हम लोग को पता चल गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या निकला था 5 निकला था और ये 8 निकला था। ये क्या था हमारा एफिशिएंसी था। ठीक। अब जो है टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। ए का टाइम दे रखा है कितना 12। यहाँ पर हम लोग 12 पुट कर दिए। ए का एफिशिएंसी क्या है 5 है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया। अब टोटल वर्क पता चल गया तो बी का दिन निकल जाएगा। तो बी कितने दिन में करेगा टोटल वर्क कितना है 60 है और इफिशिएंसी कितना है 8 है। इसको 15 और ये 2 इक्वल टू 7 होल 1/2। इसका मतलब 7.5 दिन में बी उस कार्य को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है। ए 10 दिन में बी 15 दिन में। दोनों टोटल वर्क कितना आ गया 30 आ गया। ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 5 हो गया। तो ये कट गया 6 तो 6 दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे 6 दिन में करेंगे। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे
तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो टोटल वर्क क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, टोटल वर्क 30 नहीं होगा, टोटल वर्क 60 होगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या निकला, 60। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का एफिशिएंसी क्या था, 3। तो बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 1, क्योंकि ए और बी दोनों का एफिशिएंसी है 4, तो जाहिर है कि ए का एफिशिएंसी 1 होगा। तो ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, टोटल काम कितना था, 60 था, एफिशिएंसी कितना, 1, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 60 डेज, यानी ए कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तपत मिहिर से दोगुना गति कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपत अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। ठीक है, 30 से तपत हो गया और एम से मिहिर हो गया। ठीक है, मिहिर का कार्य क्षमता 1 मानते हैं और तपत का 2, क्योंकि तपत जो है मिहिर से दोगुना कार्य करता है। ये क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, अब यहाँ टाइम किसका दिया हुआ है, ए और बी दोनों का टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 + 1, और ये दोनों का टाइम कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 12 = 36। ये क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। तो तपत अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो तपत T = क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 30 है, और तपत का एफिशिएंसी कितना है, 2 दिया हुआ है। ये कट गया, कितना हो गया, 18। इसका मतलब तपत जो है 18 दिन में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ए 18 दिन, बी का टाइम कितना दिया हुआ है, 15 दिन। टोटल वर्क कितना निकलेगा, टोटल वर्क 90। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 5 होगा, बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 6 होगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे एफिशिएंसी निकलता है। ठीक है, ए और बी दोनों काम स्टार्ट करता है। ठीक है, बी अकेला 10 दिन कार्य किया, इसका मतलब बी जो है 10 दिन काम करता है। ठीक है, तो 10 दिन में बी कितना काम कर देगा, 60 काम कर देगा। ये क्या निकल गया, बी का टोटल काम 10 दिन का। उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, बचेगा शेष काम। तो 60 में से 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 काम बचा। इस काम को कौन करेगा, ए तो चला गया, बचा कौन, बी तो चला गया, बचा कौन, ए। तो ए = टोटल काम कितना, 30, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो कट गया, = क्या हो गया, 6। यानी ए जो है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ठीक है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है। ठीक है, तो देखिए, कार्य का 1/2 ए
कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो ए का दिन कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, तो ए का दिन कितना निकला, 10 दिन। 3/5 भाग बी कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। एक कट गया 3, तो बी क्या हो जाएगा, 15 डे में करेगा। सी 2/3 भाग सी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो सी का दिन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन। ठीक है, तो देखिए ए का दिन कितना निकला था, 10 दिन। बी का दिन क्या आया था, 15 दिन। और सी का दिन कितना आया था, 12 दिन। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15। ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 60/15 कट गया 4। तो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, 4 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को पूरा 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, देखिए ए और बी इस काम को 8 दिन में करते हैं। बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क क्या निकल जाएगा, 24 निकलेगा। अब ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी जो है 4 दिन ही काम करता है। ठीक है, ए और बी, अब बी टोटल काम कितना कर दिया 4 दिन में, 8 काम कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम कितना था, 24 था। 24 में से 8 घटा दिए तो कितना आ गया, 16। अब ये 16 काम को कौन करेगा, ए करेगा। बी तो काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा कौन, ए। तब यहाँ ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी था 2, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है 3। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 16/1 कट गया 16, यानी ए जो है 60 दिन में करेगा। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी को कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, ए का कार्य क्षमता 100 और बी का कार्य क्षमता 150 लेते हैं, क्योंकि बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसको काट कर छोटा कर देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये क्या निकल गया, हमारा एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, अब जो है टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब किसका टाइम दे रखा है, ए का दिया हुआ है। ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो ए का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो टोटल वर्क कितना निकल गया, 18 निकल गया। अब बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल कार्य कितना है, 8 है। और बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो एक कट गया 6। तो बी कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का दिन कितना दिया हुआ है, 18 दिन। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होगा,
72 होगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सी और ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टोटल ये कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ये 9 जो है ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ होगा। अब देखिए ए और ए कितना? 2, बी कितना? 2, सी कितना? 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो 4.5, ये 4.5 जो है ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी निकल गया। ठीक है, तो ये तीनों कितने दिन में काम, अब इफ़िशेंसी पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया, तो समय भी पता चल जाएगा। तो ए बी और सी, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 72 और ए बी सी का एफिशिएंसी है 4.5। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट को हटाकर यहाँ पर एक 10 ले आते हैं। ठीक है, 9 का टेबल से काटते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये कट गया 2, तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का, बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। बी और सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 120 होगा। ठीक है, तो ए और बी का इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा? 15 हो गया। और बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो गया? 10 हो गया। और सी और ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल को ऐड करेंगे तो 33 इक्वल टू यहाँ 2 ए बी सी डबल बार है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब जो है इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16.5 हो गया। ये क्या आ जाएगा? ए बी और सी का इफिशिएंसी। ठीक है, अब जो है सी का पूछा गया, सी अकेले कितने दिन में काम को करेगा। तो ए और बी का इफिशिएंसी कितना है? 15 है। 15 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.5। तो सी का इफिशिएंसी क्या निकला? 1.5 निकला। तो सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल वर्क था 120 और सी का इफिशिएंसी क्या हो गया? 1.5। इस पॉइंट को हटाकर यहाँ एक 10 ले आते हैं, ये कट गया, ये हो गया आपका 8 बार में इक्वल टू 80, यानी सी जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 80 दिन में। ऑप्शन ए। ठीक है, आज 10 तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।